अलायंस से अपनी यात्रा कैसे देखते हैं इस पूरा उनके लालू यादव के बयान को? देखिए, आदरणीय लालू यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, ये दोनों बड़े राजनेता हैं और इनसे हम लोग सीखते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी आदरणीय लालू जी ने मुख्यमंत्री जी की यात्रा पर सवाल उठाए हैं, एक व्यक्तिगत टिप्पणी करके, एक व्यक्तिगत हमला करके, जो कि बिल्कुल ही अशोभनीय, अमर्यादित और निंदनीय है। इसकी जितनी में निंदा और भर्त्सना की जाए कम है। एक मुख्यमंत्री जो जनता के जनहित में जो भी योजनाएं बनाते हैं, उसका धरातल पे कहाँ तक कार्यान्वयन हुआ, कहाँ तक इसको जनता को लाभ मिला, जनता को कितनी इसके बारे में जानकारी है, अगर इस बातों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं तो इस बात का स्वागत होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से लालू यादव जी ने अभी इस पर एक पर्सनल अटैक, पर्सनल टिप्पणी करके कहा, जो कि बिल्कुल अशोभनीय, अमर्यादित है, इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। क्या माफ़ी मांगनी चाहिए उनको? अवश्य माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बड़े राजनेता होने के नाते उनको भी समझना चाहिए कि इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा की सीमा को, भाषा की मर्यादा को कभी नहीं लांघा जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी कुछ गलत काम तो करने नहीं जा रहे हैं, वो तो अपने योजनाओं की समीक्षा के लिए जा रहे हैं, जिसका कि स्वागत होना चाहिए। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर ऐसी बात अगर कहीं भी गई है गलती से, तो उनको इस बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए। इंडिया अलायंस को लेकर कांग्रेस को नेतृत्व का सवाल उठ रहे, क्योंकि लालू यादव ने कहा कि ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। देखिए, इलॉन मस्क का रॉकेट कई बार उड़ चुका है, उड़ करके वापस लैंड भी हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी जी की बार बार लॉन्चिंग होने के बाद भी वो क्रैश लैंड ही कर रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि नेतृत्व परिवर्तन करके विपक्ष भी ये सुनिश्चित कर सके कि उनका जो नेतृत्व हो वो प्रभावी तरीके से हो सके। अभी जो उनका नेतृत्व है वो किसी भी तरह से बार बार लॉन्च होने के बाद भी एक प्रभावी नेतृत्व पूरे विपक्ष को नहीं दे पा रहा है, और इस बारे में बदलाव हो जाए तो बेहतर है। अलग अलग नेता इसकी मांग उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से इस पर विचार विमर्श उनके अंदर जरूर होना चाहिए। एक स्वागत योग्य कदम है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसा देखते हैं? हम लोग वन नेशन, चूँकि लगातार हम लोग देख ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव होने के बाद हम लोग झारखंड के चुनाव में गए, अभी बिहार के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, और दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन अगर सरकार लाती है तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसा हो, ताकि पूरे देश में, पूरे राज्य में चुनाव एक साथ ही हो जाए। जब भारत आज़ाद हुआ था और जब संविधान पहली बार लागू हुआ था, तो पूरे देश में ही चुनाव एक बार हुआ था। कांग्रेस की अलग अलग नीतियों के कारण अब चुनाव अलग अलग वक्त में बंट गए हैं, लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो हम लोग इसके समर्थन में हैं, और हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश में चुनाव एक साथ ही हो, ताकि बाकी जो समय है आप जनता के कार्यों में लगा सकें। लगातार पार्लियामेंट में है वो हंगामा हो रहा है, जिसके कारण स्थगित हो जा रहा है पार्लियामेंट की वजह। उसको लेकर प्रियंका गांधी भी कह रही है कि शर्म की बात है, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि सरकार खुद सदन की कार्रवाई बाधित कर रही है। नहीं, गलत बात है ये। इसमें विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहा है बहस के लिए, जिसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों में समन्वय बना करके हम भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि बहस हो। हम लोग भी चाहते हैं कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस का OCCRP और सोनिया गांधी जी का लिंकेजेस क्या है, इस बारे में बहस हो, और भी जनता के मुद्दे उठे। लेकिन ऐसी किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, ये विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि आप जनता जिस तरह से बार बार सदन को अवरुद्ध करके आप काम नहीं होने देते हैं, बहस नहीं होने देते हैं, कोई भी डिस्कोर्स नहीं होने देते हैं, डिस्कशन नहीं होने देते हैं। विपक्ष आरोप लगाने के बजाय पहले खुद में समीक्षा करे कि उनका कैसा रवैया रहा है। विपक्ष को चाहिए कि अगर कोई भी मुद्दा है तो उस पर सरकार के साथ बैठ करके बात करके उस पर सदन में कैसे बहस हो सके, इस पर विचार करे और सदन को चलने दे। इसके लिए विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और सदन को स्थगित करने का काम करवा रहा है। राज्यसभा के सभापति है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्ष के सभी सांसदों के द्वारा। ये एक गलत कदम था, उन्होंने पता नहीं क्या सोच करके लाया है। वो फिलहाल अभी जो कार्यकलाप रहे हैं, खास करके जो वहाँ पे सभापति हैं राज्यसभा के और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, उनके ऐसे कार्यकलाप कोई भी नहीं रहे जिससे उनके प्रति ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन लगता है विपक्ष को पता है कि उसका प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन उससे बहाने वो किसी बात पे चर्चा करना चाहते हैं। अब क्या चर्चा होगी, जब तक सदन में आएगा नहीं तब तक कहना मुश्किल है। आने दीजिए, देखते हैं। दिल्ली चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल लोग कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो फिर कैसा ये जिस तरह से बिहार में है उसी तरह से दिल्ली में है कि कांग्रेस एक सिर्फ पैरासाइट बन करके दूसरे दलों का समर्थन तो ले लेती है, चुनाव जीत जाती है, लेकिन दूसरे को कोई मदद नहीं कर पाती है। यही हाल बिहार में भी लगा रहा है। इसलिए
देखते होंगे कि राजद के लोग भी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें दी जाए बिहार के चुनाव, आने वाले बिहार के चुनाव में। यही बस इस अब बात केजरीवाल जी महसूस कर रहे हैं, और वो ऐसा करना चाहते हैं तो अपनी पार्टी के लिए ऐसा कोई भी फैसला लेने के लिए उनका विशेषाधिकार है, वो स्वतंत्र हैं। क्या आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में? देखिए, आने वाले वक्त में अभी एक हम लोगों की प्रारंभिक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और इस बारे में अगली मीटिंग भी होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। एक बार उनका आदेश आता है, फैसला आता है, तो हम लोग भी दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहेंगे।